हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और वापस से हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे LT ग्रेड, D3+SD या फिर TGT, PGT या फिर SSC लेवल का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश ग्रामर से, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्लास रहेगा। लर्निंग विद सेल्फ से आप जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं आज हम लोग छोटा सा डिफरेंस सिंस और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस। आखिर ये सिंस और फ्रॉम में होता क्या है डिफरेंस, जिसका मीनिंग तो बिल्कुल सेम है से, लेकिन इंग्लिश जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिंस को कहाँ पे यूज़ करना है, फ्रॉम को कहाँ पे यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सिंस को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, एंड देन जानेंगे हम फ्रॉम को कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंस और ये रहा हमारा फ्रॉम। पहले चीज़ तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि सिंस हमारा जो है ना, हमेशा जो है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। सिंस हमारा क्या करता है, हमेशा पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, सिंस हमेशा हमारा पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। और फ्यूचर तो किसी भी टेंस में आ जाता है, किसी भी टेंस में। ठीक है, किसी भी टेंस में आ जाता है। अब ये प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमेशा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है। हमेशा मतलब ये आता है, परफेक्ट में भी आता है, लेकिन इसको जो है ना मेनली परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानते हैं। और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि कोई काम जो है ना वो पास्ट से शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट तक वो चला आ रहा है, अभी भी वो काम जारी है, अभी भी वो काम हो रहा है ना, तो उसको हम जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन तीनों के पार्ट को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मेरे पिता 4 साल से 4 साल नहीं, एक डिफरेंसेस भी होता है, तो मेरे एग्जैक्ट टाइम मांगता है। जो सेंस होता है ना, वो एक एग्जैक्ट टाइम मांगता है। क्या मांगता है? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। तो हम बोल सकते हैं मेरे पिता 2011 से काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पिता यानी माय फादर has been doing work since 2004. My father has been doing work since 2004. मेरे पिता जो है ना 2004 से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 2004 हमारा फिक्स है, ये हमारा क्या है, 2004 से काम कर रहे हैं। ये हमें पता है कि 2004 से ही काम कर रहे हैं, 2004 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। ये हमारा 2025-26 चल रहा है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जब भी सिंस का हम यूज़ करते हैं तो वो स्पेशली परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही साथ करते हैं। ठीक है, स्पेशली क्या करते हैं हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ करते हैं। अगर मान लीजिए फ्रॉम में देखते हैं, फ्रॉम में मान लीजिए अगर आ गया फ्रॉम का, जैसे वह मंडे से अपना काम स्टार्ट करेगा, he will start his work। ही के साथ जो होता है पोसेसिव
एडजेक्टिव हिज लगता है, ठीक है। ही विल स्टार्ट हिज वर्क फ्रॉम मंडे, वह मंडे से अपना काम स्टार्ट करेगा, ठीक है। वह मंडे से, अब यहाँ पे देखिए ये मंडे और यहाँ पे विल, ठीक है। अब बताइए ये काम अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है इसने, ठीक है। अभी इसने काम जो है स्टार्ट नहीं किया है, ये मंडे से काम को स्टार्ट करेगा, ठीक। अभी इसने काम नहीं, और यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि मेरे पिताजी जो है 2004 से काम कर रहे हैं, अभी भी इनका काम जो है हो रहा है, यानी पास्ट से चलते हुए आ रहे हैं, ये प्रेजेंट। सिंस हमारा हमेशा पास्ट टू प्रेजेंट को ज्वाइन करता है। फ्रॉम हमारा किसी भी सेंटेंस में आराम से एडजस्टमेंट हो जाता है। ये छोटी सी डिफरेंस थी, और मैं आपको सेंटेंसेस बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने हैव बीन बताया, हैज बीन बताया, एज द सेम हैड बीन, विल हैव बीन, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के परफेक्ट के साथ हम सिंस को जोड़ते हैं। अब जैसे वह मेरा कल शाम से वेट कर रहा है, वह मेरा कल शाम से वेट कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे या फिर फ्रॉम लगाएंगे? वह, इंग्लिश प्रॉब्लम हो रही है, वह मेरा कल शाम से इंतज़ार, वेट तो हो गया खुद ही इंग्लिश, इंतज़ार कर रहा है, वह मेरा कल शाम से इंतज़ार कर रहा है। अब बताइए कल शाम से इंतज़ार कर रहा है, यानी कि कल तो बीत गया, पास्ट हो गया, लेकिन अभी भी इंतज़ार कर रहा है ना, तो क्या हो गया? टेंस को मतलब सेंटेंस को पढ़ेंगे जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें सिंस का यूज कहाँ करना है, हमें फ्रॉम का यूज कहाँ करना है। अब देखिए वह मेरा कल शाम से, भैया कल शाम से अभी भी कर रहा है, कल शाम से कर रहा है लेकिन अभी भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये से हमारा किसके लिए बना है? सिंस के लिए बना है। ही हैज बीन, या फिर अगर हमने यहाँ पे था लगा दिया, अगर हम यहाँ पे था लगा दिया, वह मेरा कल शाम से इंतजार कर रहा था, he had been, wait a second, he had been, wait होगा या वेटिंग होगा? he had been waiting, वेटिंग क्यों हो गया भैया? क्योंकि यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस भी तो जोड़ना है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना, तो he had been waiting since yesterday evening. ठीक है, वह कल शाम से मेरा वेट कर रहा है। मैं दोपहर से नहीं, मैं 2027 से तैयारी करूंगा, मैं 2027 से तैयारी करूंगा, हो जाएगा I will preparation। अब यहाँ पे सिंस आएगा या फ्रॉम आएगा? से करूंगा, यानी कि अभी पता नहीं है, अभी वो करेगा, अभी उसने किया नहीं है, और ना वो करता है, वो करेगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल प्रिपरेशन फ्रॉम 2027। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस क्या होता है।